Assalamu alaikum and namaste, dear students. I hope you all are doing wonderful. So let's formally start our today's class. अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो मुझे आप चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं। जी, आई वांट योर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सेस। ओके, फ्रॉम अबीरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, नादिया खालिक वाज आल्सो सेइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, तो आज हमारा कौन सा टॉपिक रहता है और कौन सा टॉपिक होगा, कोई मुझे बता सकता है? जी, एनी गेस कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नरेशन। लेट्स सी, प्रैक्टिस करवाएं फ्रॉम हर्षा। अच्छा, प्रैक्टिस में हर क्लास में करवाता हूँ। वर्ब एंड देयर टाइप्स। ओके, फ्रॉम अंजुम। ओके, सो लेट्स रिवील टुडेज टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे स्पेलिंग के कुछ रूल्स। हमने रिसेंटली एक मीटिंग की थी जिसमें हमने आपकी क्यूरीज ली थी, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने काइंड ऑफ एक फरमाइश की थी कि सर स्पेलिंग रूल्स पे एक लेक्चर होना चाहिए। तो आज हम स्पेलिंग के कुछ रूल्स पढ़ेंगे, राइट? अच्छा, वुड यू लाइक टू कंफर्म कि मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके ओके, सो मूविंग अहेड, some spelling rules, right? At, at its best, English spelling can be perplexing, especially for non-native speakers and writers. The following rules and suggestions are offered as aids. You will always be able to find exceptions to these rules, but most writers find them helpful. अच्छा, कुछ हम रूल पढ़ेंगे आज इंग्लिश के हवाले से। जैसे कि हम नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, तो हमें कुछ प्रोनाउंसिएशन करने में या स्पेलिंग राइट करने में सम हाउ डिफिकल्टी आती है, राइट? तो उसके रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ रूल्स होंगे, ठीक है। बाकी कुछ रूल्स में ना सम हाउ एक्सेप्शंस होंगी, ठीक है, वो आपने याद कर लेनी है। जैसे केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में होती है ना एक्सेप्शंस, तो इसमें भी कुछ स्पेलिंग के रूल्स में एक्सेप्शंस होंगी, वो आप आगे देखेंगे, सही है। So moving forward, the first rule is that I before E except after C. First, suppose achieve, believe, buyer, brief, hygiene, grief, thief, friend, grieve, chef, patience, prized. तो ये इधर बता रहा है कि हमने हमेशा ई लगानी है आई के बाद, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है, वो सी की है। जैसे रिसीव का वर्ड है, डिसीट का वर्ड है, कॉन्सीट का वर्ड है, तो उसमें ना हमने पहले आई नहीं लगानी होती। बाकी अगर ई आ जाती है तो उससे पहले हमेशा हमने क्या लगानी है? आई लगानी है, सही है। और यहाँ कुछ दूसरा भी लिखा हुआ है, एंड इन वर्ड्स दैट राइम विथ है, लाइक नाइबर हो गया, बीज हो गया, स्ली हो गया, वेट हो गया, वेन हो गया, या वे हो गया। तो जिसमें कुछ सिलेबल हमारा इस तरीके से आता है ना, जिसमें हम प्रोनाउंस करते हैं तो साउंड हे का आता है, तो वहाँ क्या लगाना है? उधर हमारे पास जो आय है वो ई से आगे आएगी, सही है। और कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि स्पेलिंग के रूल में समा एक्सेप्शंस होंगी। तो एक्सेप्शंस कुछ ये हैं कि कुछ वर्ड होते हैं जिसमें हम शुरुआत में ही ई आई को लिखते हैं, जैसे आइदर हो गया, नाइदर, पैंट, फॉरेन, फार फाइट, हाइट, लेजर, वियर्ड एंड सीज। तो इसमें क्या हम लिख रहे हैं? ई आई को पहले लिख रहे हैं, सही है। ओके, मूविंग अहेड, a final Y changes to I when an ending is added. अच्छा, इधर कुछ वर्ड्स मिले हुए हैं, जैसे सप्लाई हो गया, वरी हो गया, मैरी हो गया, ठीक है। तो जब हम इसकी एंडिंग करते हैं आई से, सही है, तो हमें फॉर सपोज इधर वाई लिखा हुआ है, तो हम एंडिंग कर रहे हैं आई से, तो हमारी आई के साथ क्या लगेगा? आई ई एस लगेगा हमेशा, ठीक है। तो इसमें ये एक रूल है, सही है। तो हम वाई को काट कर उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? आई ई एस, ठीक है। सप्लाई विल बिकम व्हाट? सप्लाईज। वरी विल बिकम व्हाट? वरीड। एंड मेरी विल बिकम व्हाट? मेरियर, एक्सेप्ट व्हेन दैट एंडिंग इज इंग। अच्छा, जब हम एंडिंग में आई एन जी लगाएंगे तो हम वाई रखेंगे, उस वक्त हमें वाई को कट डाउन नहीं करना, ठीक है, उधर हमने वाई रखनी है। बाकी
जो हमने एडिशन करनी है वो आईएनजी की करनी है, सही है। और उसके बाद उसके अलावा आ जाता है व्हेन द वाई इज प्रीसीडेड बाय अ वोवेल, राइट। तो इधर क्या इन्होंने बोला है कि जब लाइक लास्ट में वाई आती है और उसके बाद हम कोई मतलब एडिशन करते हैं लाइक आईएनजी या ईडी लगाते हैं, लाइक कोई भी वर्ड दूसरा वर्ड बनाते हैं, किसी एक वर्ब से दूसरे वर्ब की तरफ हम जाते हैं। तो इधर एक्सेप्शन क्या है, जब वाई से पहले वोवेल आएगा। वोवेल हमारे कौन से होते हैं, ए आई ओ यू, ठीक है, और ई हो गया। तो हमने वाई रखनी होती है, ठीक है, बाकी एडिशन करेंगे जो हमने वो वर्ड लिखने होते हैं, सही है। सॉरी, वो जो हमें लेटर्स लिखने होते हैं। तो इधर क्या बन जाएगा, ओबे का ओबेड, बिकॉज इधर वोवेल आ रहा है तो हमने वाई को नहीं हटाना, सही है, जस्ट हमें ऐड करना है ईडी। सेम एज इन दिस केस, लाइक से है तो हम अगर इस वर्ड को सेंग बनाते हैं तो हमने वाई नहीं काटनी होती, सही है, बिकॉज द रूल सजेस्ट अस के वाई से पहले अगर वोवेल होगा तो वाई हमने रखनी है, सही है। ओके, मूविंग अहेड, अ साइलेंट ई इज ड्रॉप्ड व्हेन एडिंग एन ending that begins with a vowel, advance, सरप्राइज। अच्छा, इधर जो लाइक हम इस वर्ड को कॉल कर रहे हैं एडवांस, तो इधर जो हमारी ई है ना वो क्या है, साइलेंट है। लाइक हम एडवांस को एडवांस सी तो नहीं पढ़ते ना, और जैसे सरप्राइज लिखा हुआ है हम सरप्राइज को सरप्राइज जी तो नहीं पढ़ते ना। तो ये समहाउ हमें साइलेंट ई की साउंड दे रहा होता है। तो हम जब एंडिंग में क्या लगाएंगे, फॉर सपोज एडवांस से मुझे एडवांसिंग बनाना है तो एंडिंग में मैं आई एन जी लगा रहा हूँ, सही है। तो इधर एक रूल है कि भाई जब आप एंडिंग में आई एन जी लगाओगे तो लास्ट में एडवांस में क्या है, वोवेल है, ई है, सही है। तो आई एन जी जो हम एंडिंग इसमें ऐड कर रहे हैं, एंडिंग ऐड कर रहे हैं, तो उसमें भी वोवेल है, पहले वोवेल है आई, आई और ई दोनों वोवेल हैं। तो क्या करना होगा, एक वोवेल हमें काटना होगा। जो हमारा ओरिजिनल वर्ड है वो एडवांस है, एडवांस में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई हमारा वोवेल है, तो हम ई को यहाँ से कट डाउन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एडवांसिंग, ठीक है। ऐसे नहीं होगी स्पेलिंग के एडवांसिंग की, ए डी वी ए एन सी ई आई एन जी, ऐसे कभी नहीं होगी, ठीक है। एक्यूरेट स्पेलिंग क्या होगी, ए डी वी ए एन सी आई एन जी, सही है। सेम इन दिस केस सरप्राइज, तो सरप्राइज में क्या होगा, सरप्राइजिंग। तो लास्ट में ई आ रहा था वो हमने काट दिया, बिकॉज जो हम एडिशन कर रहे हैं एंडिंग में, वो जो हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है इंग वाला, लाइक लेटर स्टार्ट हो रहे हैं आईएनजी वाले, तो उसमें भी पहले हमारे पास क्या है, वोवेल है। तो इधर भी हमारे ओरिजिनल वर्ड में क्या है, वोवेल है। तो जो हमारा ओरिजिनल वर्ड है उसमें जो लास्ट वोवेल मिला हुआ है वो हमने काटना होता है, सही है। तो एक्यूरेट स्पेलिंग हम इस तरीके से लिखते हैं, सरप्राइजिंग, बट केप्ट व्हेन द एंडिंग बिगिंस विथ अ कंसोनेंट। अच्छा, इधर थोड़ी मजे की बात है। लाइक पहले तो मैंने कहा कि भाई लास्ट में एडवांस में ई काटनी है जब हम आईएनजी लगा रहे हैं, एडवांसिंग बना रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना रहे हैं एडवांस से। अब इधर क्या बोल रहा है कि भाई जब आप लास्ट में एडिंग कर रहे हो एंडिंग में विद द हेल्प ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं वो लेटर, तो जो हमारा वोवेल होगा वो हम रखेंगे, सही है। लास्ट में इधर ई आ रहा था, इधर हमने ई नहीं काटा, इधर बिकॉज रूल क्या कह रहा है कि भाई कॉन्सोनेंट होगा तो हमेशा हमने बस वो ऐड करना होता है, ना कि हमने वोवेल काटना होता है। बट इन द अपर केस वी लर्न के लाइक अगर दो वॉवेल होंगे और हम लास्ट में कुछ ऐड कर रहे हैं एंडिंग के तौर पर, तो हमने वो वॉवेल काटना होता है, बाकी इस केस में नहीं, सही है। इधर क्या हो जाएगा, एडवांसमेंट लाइकनेस, सही है। ओके, मूविंग अहेड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो वेयर वर वी, लाइक ये दूसरा रूल हमें क्या बता रहा है, अ साइलेंट ई इज ड्रॉप्ड when adding an ending that begins with a vowel, ये हमारा हो गया, सही है। और लास्ट में क्या है, unless the e is preceded by a vowel। अच्छा, इधर थोड़ी मजे की बात है, जैसे हमने पहले रूल में सीखा somehow वही सेम है, सही है। तो इधर हमने क्या करना होता है, लास्ट में दो वॉवेल आ रहे हैं तो एक वॉवेल हमने काटना होता है और हम क्या लगाएंगे,
कॉन्सोनेंट हम लगा रहे हैं तो वो लगा देंगे कॉन्सोनेंट से। वो हमारा जो न्यू वर्ड बन रहा है वो कॉन्सोनेंट से बन रहा है, MENT से, मेंट से। तो आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट हो, आर्ग्यू से आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। और आर्ग्यू से हमने एक वोवेल, जो लास्ट वन वोवेल है, आई मीन लास्ट लेटर है इन द फॉर्म ऑफ वोवेल, तो वो हमने काटना होता है। जैसे इन दिस केस ट्रू, तो लास्ट में हमने LY पुट करना है इधर, ट्रूली बनाना है। तो क्या होगा, जो लास्ट वोवेल होगा, ठीक है, वो क्या है, इधर मिला हुआ ई मिला हुआ है, तो वो हम काटेंगे और लगाएंगे ट्रूली। सही है? इज दिस क्लियर डियर क्लास? यस। ओके फाइन, मूविंग अहेड। एडिंग अ प्रीफिक्स seldom changes the spelling of a word। अच्छा, प्रीफिक्स और सफिक्स को हमने थोड़ा बहुत जाना था इसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो इधर सिंपली हमने एक वर्ड से अगर दूसरा वर्ड बनाना है तो कुछ प्रीफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स हम उसे कहते हैं, वो वर्ड या वो ग्रुप ऑफ लेटर्स जो हम किसी भी रूट वर्ड या ओरिजिनल वर्ड के शुरू में लगाएं। लाइक इधर एक वर्ड मिला हुआ है, ओरिजिनल वर्ड है स्पेल्ड। जब हम इसमें प्रीफिक्स लगा रहे हैं मिस, तो क्या हो रहा है, मिस स्पेल्ड, MIS इधर हमारा प्रीफिक्स है। और दूसरे वाले में नेसेसरी में हम क्या लगा रहे हैं, UN, वो हमारा क्या है, प्रीफिक्स है, UN। जैसे नीचे दिया हुआ है DIS, और उसके नीचे भी दिया हुआ है देन मिस दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, डिससेटिस्फाइड, डिसइंटरेस्टेड एंड व्हाट, मिस इन्फॉर्म। तो इधर सिंपली हमने क्या करना होता है, प्रीफिक्स लगानी होती है दूसरा वर्ड बनाने में। अच्छा, वी फॉर्म प्लूरल्स इन इंग्लिश बाय एडिंग S और ES। ये तो सिंपल है, आपने पढ़ा होगा अपनी स्कूलिंग में। हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसके फिर डिफरेंट रूल्स आ जाते हैं। तो इधर क्या है, लाइक शूज से हमने शूज बनाया, सही है। और पोर्च से हमने पोर्चेस बनाया, बॉक्स से हमने बॉक्सेस बनाया, सही है। इधर क्या हो रहा है, इधर थोड़ा लॉजिक लग रहा है। एस हम कहाँ लगा रहे हैं और ES हम कहाँ लगा रहे हैं, वो थोड़ा बहुत हम जानते हैं। ठीक है, इधर हमने एस लगाया क्योंकि ऑलरेडी वॉवेल हमें गिवन था। तो इधर पोर्चेज में हमने ES लगाया, और इधर भी हमने ES लगाया, और इधर भी हमने ES लगाया, सही है। बट एक्सेप्शन आ जाती है नीचे फिर से, फॉर वर्ड्स एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट प्लस Y, change the Y to I and add ES for proper nouns, keep the Y same। सही है। अच्छा, इधर बोल रहा है कि भाई अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट आ जाता है और उससे पहले कोई वॉवेल आ जाता है, तो हमने Y को काट कर IES लगाना है। पहले तो I लगाना ही लगाना है, देन हमने क्या लगाना है, ES लगाना है, सही है। तो कंपनी से कंपनी बन गया। अच्छा, फिर एक्सेप्शन क्या थी इधर, प्रॉपर नाउन। हम प्रॉपर नाउन के साथ Y को नहीं काटते, बस सिंपली हमने क्या लगाना होता है, S लगाना होता है, सही है। तो I हमारा प्रॉपर नाउन है। कैनेडी कोई नाम है, वो भी हमारा प्रॉपर नाउन है। तो हम जस्ट सिंपली क्या पुट कर रहे हैं, S पुट कर रहे हैं, ना कि ES। और हम Y को भी कट डाउन नहीं कर रहे, सही है। ओके, मूविंग अहेड। When adding an ending to a word that ends in a consonant, we double that consonant when the ending begins with a vowel and the last syllable of the word is accented and that syllable ends in a single vowel followed by a single consonant। ठीक है, आगे हम एग्जांपल जानते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा कि ये रूल हमें क्या बता रहा है। नाउ दैट्स अ माउथफुल, लेट्स लुक एट सम एग्जांपल। अच्छा, दैट्स अ माउथफुल की आपको पता होगा कि इसकी मीनिंग क्या है। लाइक ये जो मैंने पहले पैराग्राफ पढ़ा, ये समहाउ बहुत हो गया। तो अब हम देखते हैं क्या एग्जांपल, तो हम मजीद इसको समझते हैं, सही है। अच्छा, इधर मिला हुआ है एडमिट। तो एडमिट हमारे क्या है, एक वर्ड है, तो उसमें हमने क्या एडिशन करनी है, ED लगानी है। तो इधर एक कंडीशन है, अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट मिला हुआ है तो उससे पहले हमारे पास वोवेल है, तो वो अगर हम दूसरा वर्ड बनाते हैं तो लास्ट में जो हमारा कॉन्सोनेंट होगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने पहले इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताई। तो इधर क्या होगा, एडमिट, ओरिजिनल वर्ड क्या है, एडमिट, ADMIT। और इसका जो हमने दूसरा वर्ड बनाया विद द हेल्प ऑफ ED सफिक्स, तो हमारा क्या न्यू वर्ड बना, एडमिटेड।
ठीक है, तो हमने इधर देखा कि भाई जो कॉन्सोनेंट था वो हमने डबल किया, कॉन्सोनेंट लेटर्स को हमने डबल किया हुआ है। Admit is accented on the last syllable and the final consonant is preceded by a vowel, so we double the T before adding, for instance, an ing or ed, admitting, or we can say what? Admitted, right? Okay, moving ahead. The same in this case, flap. So flap contains only one syllable, which means that syllable has to be accented. The final consonant is preceded by a vowel, so we double that final consonant, flapped or flapping. अच्छा, इस फ्लैप में एक syllable है। syllable हम किसे कहते हैं? जो वर्ड्स में पार्ट्स होते हैं ना, हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो वो हमारे syllable हो जाते हैं। फॉर सपोज, अगर मैं सिलेबल आपको काउंट कर रहा हूँ एक से ज्यादा, इधर तो एक सिलेबल मिला हुआ है, एक मैं वर्ड कहता हूँ इन्वायरमेंट, तो इधर कितने सिलेबल बन रहे हैं? एनवायरमेंट, एक एनवायरमेंट बन गया और दूसरा लास्ट में क्या बना? मेंट बन गया, तो इधर दो सिलेबल हमारे बन रहे हैं। जैसे हमने प्रीवियसली एक एग्जांपल में देखा एडमिटेड, उसमें दो सिलेबल बन रहे थे, एड एंड मिटेड। अच्छा, इधर क्या कह रहा है कि भाई बिगिन contains two syllables and the final consonant is preceded by a vowel and the word is accented on the last syllable, so we double the consonant before adding an ending, beginner and beginning। अच्छा, इसमें भी दो हमारे syllable बनते हैं, begin, एक हमारा syllable क्या बना? बे, दूसरा क्या बना? गेन। तो दो syllable हैं और हमें बता रहा है कि लास्ट syllable में कॉन्सोनेंट आ रहा है, लास्ट लेटर, और उससे पहले हमारे पास वोवेल है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? आई। तो हमने क्या करना है, जो हमने प्रीवियस रूल में ही सीखा कि भाई अगर वोवेल होगा और लास्ट में कॉन्सोनेंट होगा और डबल सिलेबल वाला कोई वर्ड होगा तो हमने क्या करना है? डबल, यहाँ वी कैन से सिंगल सिलेबल वाला कोई वर्ड, तो हमने सिंपली उस कॉन्सोनेंट वाले लेटर को डबल करना है। सही है, तो इधर क्या हो जाएगा? बिगिनिंग, आईएनजी की हमने एडिशन की एंडिंग में, तो हमें क्या मिला? बिगिनिंग। और स्पेलिंग आप चेक करें, BEGINNING है। सही है, ओरिजिनल वर्ड में सिंगल एन है, बट व्हाट द रूल सजेस्ट अस कि हमने जो लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वोवेल हो तो हमने वो कॉन्सोनेंट वाला लेटर डबल करना होता है। तो हमारी जो स्पेलिंग करेक्ट होगी वो BEGINNING होगी, ना कि BEGINIG। सही है। Okay, moving ahead. In the case, in the same case as beginner, beginner में भी हम सेम ही केस यूज करेंगे। सही है। अच्छा, इधर क्या बोल रहा है? when, अच्छा हम ये वाली एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, वो तकरीबन सेम लिखी हुई है सबकी। सही है। डिस्पेयर हमारे पास वर्ड है और हमने ईडी पुट किया हुआ है। सही है। इधर क्या बोल रहा है कि भाई डिस्पेयर कंटेन्स टू सिलेबल्स। ठीक है, एक तो डिस हो गया, दूसरा पेयर हो गया, तो इसके कितने बने सिलेबल? दो बने। And the final syllable is accented, but the final consonant is preceded by two vowels, not a single vowel. So we don't double that final consonant when we add an ending। सही है। अच्छा, इसमें क्या है सिंपली कि जो हमने प्रीवियस पढ़ा उसमें जो कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल आ रहा था वो एक था, इधर जो वोवेल आ रहे हैं लास्ट में, जो कॉन्सोनेंट मिला हुआ है, कॉन्सोनेंट वाला लेटर मिला हुआ है आर, तो उससे पहले दो वोवेल हैं। सही है। तो वो कौन कौन से हैं? ए और आई है। तो इस रूल में हमें बता रहा है कि भाई जब दो हमारे पास वोवेल होंगे तो हमने उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी, सिंपली हमने बस क्या करना है? पुट करना है ईडी को, तो हमारा दूसरा वर्ड बन जाएगा, क्या बना? डिस्पेयर्ड। स्पेलिंग वो भी सेम थी। सही है, बस हमने एडिशन की किसकी? ईडी की, तो हमारा न्यू वर्ड बन गया। सही है। आई होप कि क्लियर होगा आपको। अच्छा, क्वेश्चन में लास्ट में लूंगा सबसे। ओके, मूविंग अहेड। अच्छा जी, ये हमारा खत्म हो गया टॉपिक। ठीक है, क्या बोल रहा है? बिकमिंग अ बेटर स्पेलर इज अ मैटर ऑफ पर्सनल कमिटमेंट एंड फाइंडिंग योर ओन मेथड टू एड दिस इम्पोर्टेंट स्किल टू योर राइटिंग arsenal. Refer to the guide to grammar and writing for recommendations on working on spelling. Also take the spelling quizzes on the list of interactive quizzes। ठीक है, and good luck dear students।
लास्ट में क्या लिखा हुआ है इस वर्ड की किसी को माना पता है? आर्सेनल हम किसे कहते हैं? राइटिंग आर्सेनल। इन दो वर्ड्स की मीनिंग क्या है, कोई मुझे बता सकता है? राइटिंग आर्सेनल हम किसे कहते हैं? यस, आई वांट योर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स। किसी को आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, फ्रॉम अक्सर आई डोंट नो। सिंपल, डोंट नो सर फ्रॉम रवि। कम्युनिकेशन को डोंट फ्रॉम नादिया खालिद। ओके, okay, so let's reveal the meaning of this word. Actually, writing arsenal यहाँ जो contextually meaning निकल रही है वो यही सेंस दे रही कि like लिखा हुआ है a commitment in finding your own method to add this important skill to your writing arsenal. तो अगर मैं एक एग्जांपल देता चलूँ कि फॉर सपोज कोई वेपन बनाने वाली कंपनी होती है जिसमें असला बारूद बनता है, ठीक है, तो इसमें भी सिंपली आर्सेनल का हम वो सेंस ले सकते हैं कि राइटिंग आर्सेनल आपकी राइटिंग का एक असला खाना। ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हैं, अपने स्पेलिंग के रूल को याद कर कर वो लाइक न्यू वर्ड्स आप बना रहे होते हैं, तो वो आपका एक किस्म का आर्सेनल बन जाता है, एक कारखाना बन जाता है किसका? वर्ड्स का। सही है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज क्विज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक? जी। अच्छा, फ्रॉम अक्सा होनी चाहिए। अच्छा, जस्ट अक्सा ही कह रही हैं होनी चाहिए। अच्छा, नादिया भी कह रही हैं, रवि भी कह रहा है ये होना चाहिए क्विज। ठीक है, हम क्विज करते हैं। उससे पहले कोई अगर किसी का भी क्वेश्चन हो वो मुझे क्वेश्चन बताए, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अटेम्प्ट द क्विज। क्वेश्चन है किसी को आज के लेक्चर से? ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, नो क्वेश्चन एट ऑल। अच्छा, क्विज समहाउ इजी ही होगा बिकॉज जो हमने रूल्स पढ़े मैंने उनको देख कर ही बनाई है क्विज। ठीक है, तो आपने वो बताना है मुझे। जस्ट काइंड ऑफ आपकी एक रिवीजन हो जाएगी कि हमने अभी कौन से रूल्स पढ़े। सही है। सो स्पेलिंग रूल्स क्लास क्विज, राइट? सो विच इज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जी, ये हमने पहला पहला रूल पढ़ा था, उसमें कुछ मैंने आई और ई का बताया था आपको। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। रिसीव, रिसीव की जो स्पेलिंग करेक्ट होती है वो इस तरीके से कुछ होती है। सही है। विच वर्ड इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म? बॉक्स, बॉक्सीज, बॉक्स या बॉक्सेस? ऑप्शन सी, ए, बी या डी? यस, ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी, राइट। मूविंग अहेड, व्हाट्स द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द पास्ट टेंस ऑफ ट्राइड? क्या होगी? कौन सी स्पेलिंग इधर करेक्ट लिखी हुई है? डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, सोच लें। अच्छा, बी इज करेक्ट, सॉरी मैंने पहले वाला आंसर देखा था फ्रॉम नादिया। अच्छा, खुशी वाज सेइंग बी, एंजल आहूजा वाज सेइंग बी, Kirshu was saying B, Rahima was saying B, Uruj Fatma was saying B, Ravi was saying B, Premchand was saying B, from Nadia B. Okay, you all are correct here. Okay, moving ahead. What is the correct spelling here? Beautiful की correct spelling कौन सी होती है जी, कोई बता सकता है? Exactly, C option is correct here. No need to further explain it. Moving ahead. Which word is spelled correctly? Happiness, happiness या happiness या happiness? स्पेलिंग में सम फर्क है, बाकी प्रोनाउंसिएशन तकरीबन सेम ही आ रही है। तो कौन सी स्पेलिंग इधर करेक्ट है? ऑब्वियसली बी ऑप्शन इज राइट हियर। ओके, मूविंग अहेड। विच फॉर्म इज करेक्ट व्हेन एडिंग आईएनजी टू होप? अच्छा, ये रूल हमने पढ़ा था जी। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? ऑप्शन बी इज राइट हियर, वेरी वेल डन। ओके, मूविंग अहेड। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अचीवमेंट? यस, एग्जैक्टली बी ऑप्शन इज राइट हियर। मूविंग अहेड। Which is the correct spelling of the word given below? Yes, A, B, C, and D. Successful, option C. Good. Moving ahead. What is the correct spelling of the plural form of baby? जी, क्या हो सकता है? B. Okay, very good, very well done.
Which word is spelled correctly? Lovely, lovely, lovely या lovely? प्रोनाउंसिएशन तकरीबन सेम है जैसे मैंने पहले ही बताया, बट स्पेलिंग डिफरेंट होती है. Exactly, B option is right here. Moving ahead. What is the correct form of swim in the present continuous tense? क्या होगा? Obviously, C option is right here. Moving ahead. Which word is spelled correctly? A, B, C and D. Restful होगा या restful होगा या restful होगा या restful? Exactly, restful. Option C is correct here. Okay, moving ahead. Which word follows the I before E rule? Ceiling, believe, fright या weird? Yes, जी. Option B is right. सोच लें. नो आइडिया फ्रॉम नादिया खालिक. अच्छा, मैंने ये पढ़ाया था पहला पहला जो हमने रूल सीखा था ना, उसमें था, अगर आपको याद होगा तो. बोल रहा है विच वर्ड फॉलोज द आई बिफोर ई रूल. क्या होगा? ऑब्वियसली बी होगा ना. आई बिफोर ई रूल में यही हमने सीखा था. बी ऑप्शन इज राइट हियर. अच्छा, नो इशू. मूविंग अहेड. विच वर्ड इज करेक्ट स्पेलिंग? सॉरी, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग हियर? A, B, C or D? A, exactly from all of you. Okay, moving ahead. Which is the correct spelling here? Judgment की correct spelling कौन सी होती है? इसमें वो कॉन्सोनेंट वाला रूल आ जाता है. सही है. ऑप्शन बी इज राइट हियर. राइट. ओके, मूविंग अहेड. विच इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर सक्सीड? ऑब्वियसली स्पेलिंग मिली हुई है, तो ए ऑप्शन इज सही होगा हमारा. Sorry. Which is the correct form of grateful? G. A. A option is right here. सोच लें. ग्रेटफुल की करेक्ट फॉर्म क्या है इधर, वो मुझे बताएं. ए ऑप्शन काफी सारे कह रहे हैं, जबकि जिन्होंने बी बोला है वो करेक्ट है इधर. ठीक है, फ्रॉम खुशी, त्रिशु एंड नादिया, रहीमा, अक्सा. विच वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली? आर्ग्यूमेंट, आर्गूमेंट, आर्ग्यूमेंट या आर्ग्यूमेंट? जी. क्या होगा इधर करेक्ट? ये हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, स्लाइडों में था. ऑप्शन ए इज राइट ऑब्वियसली. सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ रन इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? जी. क्या होगा इधर करेक्ट? जी. फ्रॉम रहीमा राजपूत, सी. अक्सा वाज सेइंग सी. त्रिशु वाज सेइंग सी. प्रेमचंद वाज आल्सो सेइंग सी. ओके, सो सी को हम लॉक करते हैं. सी इधर करेक्ट है. ओके, मूविंग अहेड. लास्ट क्वेश्चन. विच स्पेलिंग इज करेक्ट हियर? ये भी हमने देखा था, नो नीड टू फर्दर एक्सप्लेन इट. सो ऑप्शन सी इज राइट हियर. सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास डियर स्टूडेंट्स. होप यू हैव क्लियर्ड ऑल पॉइंट्स टुडे, राइट? अगर कोई क्वेश्चन हो अभी भी, यू मे आस्क, अदरवाइज वी मे इन टुडेज क्लास. And hopefully this was our second last class of this course, right? अच्छा, नादिया कह रही हैं कुछ एमसीक्यूज रात की टेस्ट में से थे जो क्विज थी इंग्लिश की. ओके, सही है. सो आई होप कि आज क्लास में आपको मज़ा आया होगा और आपने जो डिमांड की थी इस लेक्चर के लिए, वो आपकी डिमांड भी पूरी हो गई. सही है. सो होप फॉर द बेस्ट. सी यू बाय टुमारो. अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर dear students.